बुढ़ाना तहसील दिवस में पहुंचकर पूनम पुत्री सीताराम निवासी सिसोली ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उससे 2000 की मांग की है। जब उसने रुपए नहीं दिए तो प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया, जिसकी उसने कई अधिकारियों से शिकायत की। वहीं लेखपाल ओम प्रकाश से जानकारी करने पर बताया कि पूनम निवासी सिसोली उसे ब्लैकमेल कर फर्जी कागजात बनवाना चाहती है, जो वह नहीं बना सकते, इसलिए उस पर गंभीर आरोप लगा रही है। इसमें जिलाधिकारी बुढ़ाने के साथ भी ठीक से बात नहीं की और पूर्व में उसके ऑफिस में आकर उसके साथ बदतमीजी कर खुद ही 112 नंबर पुलिस को बुला लिया था और भविष्य में भी उसे देख लेने की धमकी दे रही है। उसने कहा कि अगर उसके कागजात नहीं बनाए तो अन्य किसी झूठे मामले में फंसा देगी। यहाँ पे मैंने पिछली साल मतलब जनवरी में डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया था, मूल निवास के लिए और जाति के लिए। पिछली साल मेरी शादी हुई थी 8 मई को। उसके बाद 2-3 महीने मैं ससुराल में रही हूँ। उसके बाद मेरा वहाँ पे विवाद चल रहा है, अब FIR हो चुकी है, मेरे पति के खिलाफ केस चल रहा है। मैं अपने पापा के यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे सारे जो ID प्रूफ है वो सब अपने पापा के यहाँ के हैं। मैंने कहा सर मुझे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे मूल निवास और जाति बनवाने के लिए आई। मैंने कहा सर मैं फॉर्म भर सकूँ। सर मुझे पहला बच्चा हुआ तो बच्चा खत्म हो गया, उसके बाद रसोली का ऑपरेशन हुआ, जितनी भी परेशानियाँ हुई मैं सब झेल लिया। मतलब इनके पास में मैंने रिक्वेस्ट की, सर मुझे प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के दे दीजिए ताकि मैं आगे कुछ करने की कोशिश कर लूँ, क्योंकि जब कोई इंसान इस तरह का गले में फंस जाता है तो अपने लिए तो कुछ सोचना पड़ता है। इन्होंने कहा ठीक है जी करते हैं, जाँच करते हैं। ये करते करते 1 साल निकाल दिया इन्होंने। भैया एक भर्ती मेरी ऐसी निकल गई, दोबारा से आई, फिर दोबारा से बोलते हैं 2 दिन पहले आना, जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स होगा, जिस दिन चाहिए होंगे। मैंने कहा ठीक है सर। उस दिन भी टालने वाली बात है सर। और ये जो पटवारी हैं ओम प्रकाश जी, इन्होंने कहा 2000 रुपये दे दो पर डॉक्यूमेंट्स में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन कहा जाट है, इतनी आसानी से तो झुकने वाला नहीं है। ये भी कहा मेरे से। इसकी शिकायत आपने SDM साहब से कही थी? मैंने SDM साहब से कही, मुझे कहते हैं प्रूफ ला के दो। जब कोई बाय फेस बोलेगा मुझे, मैं प्रूफ कहाँ से ला के दूंगी? फोन पे थोड़ा ही बोला है कि मैं रिकॉर्ड कर लेती उसको। और ये मुझे कहते हैं प्रूफ ला के दो उस चीज़ का। और उस दिन भी मैंने से बोला, मैं तीसरी चौथी बार आई, कहते हैं जितने तुमने किराए में लगा दिए इससे तो अच्छा तुम मुझे दे देते, अब तक डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते। ये किसने कहा? ये पटवारी साहब। नाम? ओम प्रकाश। आपका नाम? जी पूनम। कहाँ के? मैं सिसोली से हूँ, पुत्री श्री सीताराम जी की। उसने लगभग 2 माह पहले अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया। उसकी शादी हो चुकी लगभग 1.5 साल पहले 5/8/2023 को। उसी के कथनानुसार उसने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया अपने पिता के, यानी कि अपने मायके से। हमने उसकी जांच की, जांच में पता चला कि इसकी जो है शादी लगभग 1.5 साल पूर्व हो चुकी है। हमने वो प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया कि इसका प्रमाण पत्र मायके से जारी नहीं हो सकता। उसके पश्चात जो है वह लड़की यहाँ तहसील में आई और ये बात है 18/10/2024 की। तहसील में आने के बाद जो है उसने यहाँ पूरी बहस की, बदतमीजी की। हमने तो समझा बेटा ये नियम के अनुसार जो है ऐसा प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता, आपका प्रमाण पत्र ससुराल से ही जारी होगा। उस लड़की ने बाहर निकल के जो है 112 नंबर पुलिस बुलाई। पुलिस आएगी, हमें तो कुछ पता नहीं था, बस किसी ने कुछ कॉल भी की। पुलिस आने के बाद जो है उसमें एक लेडीज़ और एक जेंट्स थे, 7 दरोगा थे। तो उन्होंने जो है बात पूछी। हमने कहा जैसे मामला है, लड़की भी यही थी। उन्होंने कहा नहीं बेटे, जब आपकी शादी हो चुकी तो आपका जो है प्रमाण पत्र यहाँ से जारी नहीं होगा। 112 नंबर चली गई। उसके पश्चात जो है इसने मुख्यमंत्री पोर्टल में फिर आवेदन की, हमारी शिकायत की, आवेदन किया मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे। जब इसकी शादी को 1.5 साल हो चुका तो कोई नियम नहीं कहता कि मतलब जो है इसका जाति प्रमाण पत्र जो या कोई निवास प्रमाण पत्र इसके मायके से बने, ससुराल से बनेगा। उसने उसके पश्चात जो है या मेरे ख्याल से ADM सर के पास पहुंची या DM सर के पास पहुंची। वहाँ से ADM साहब के पास फोन आया। उन्होंने कहा भाई इसका जो है मैनुअल जारी कर दो जो बना करे। हमने जो है इसका मैनुअल बढ़ा दिया कि फला पुत्री फला गांव के पूर्व निवासी की इसकी जाति धीवर है, वो बढ़ा दिया। इसने जो है आज तहसील दिवस था, DM साहब आगे थे या DM साहब के सामने पेश हुई। DM साहब के सामने इसने अपनी बात रखी। DM साहब ने जो है SDM साहब को कहा होगा, मैं तो वहाँ थोड़ा पीछे था। उसके बाद जो है इसने SDM साहब को बाहर फील्ड पर रोक लिया और फील्ड पर रोक के जो है इसने पूरी बदतमीजी की, बल्कि यहाँ तक धमकी दी कि आप जो है इस पद के लायक नहीं हो और आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ना था मैं आपकी नौकरी खा जाऊँगी। उसके पश्चात जो है इसने मेरे पर आरोप लगा कि पटवारी जो है मेरे से 1000 रुपये
मांग रहा था। अगर मैं उसे 1000 रुपये दे देती तो मेरा प्रमाण पत्र जो है तुरंत जारी हो सकता। फिर इसके पश्चात जो है या वहाँ से जो चली तो या मुझे बोल ली, मैं भी था वहीं क्योंकि तहसील दिवस जब भी समाप्त हुआ था, सभी लेखपाल उधर थे, कर्मचारी सब थे। उसने कहा अंकल जी, मैं कहा बेटा मैं आपके खिलाफ जो है कोर्ट में जाऊंगी, आपको कोर्ट में घसीटूंगी। मैंने कहा कोर्ट में घसीट लेना, जब कोई नियम नहीं कहता कि आपका जो है प्रमाण पत्र मायके से जारी होगा। ठीक है, मान लो किसी की महीना 2 महीना शादी हो, चलो कागज नहीं बन पाते, लेकिन इसका शादी को कम से कम 1.5 साल तो ये एक्सेप्ट कर दी। गाँव वाले तो बता रहे इसकी शादी 3 साल से हो रही, लेकिन या 1.5 साल से बता रही, चलो 1.5 साल से मान लिया, 1.5 साल में तो सब डॉक्यूमेंट्स बन जा, और 1.5 साल के पश्चात जो है इसका मायके से जारी कैसे हो जाएगा। या हमारे ऊपर जो है अनर्गल आरोप लगा रही, बदतमीजी कर रही है, अधिकारी के साथ पूरी बदतमीजी इसने की। एसडीएम साहब को जो है इसने पब्लिक के सामने ये कहा कि मैं जो है आपकी नौकरी खा जाऊंगी। अनर्गल आरोप लगा रही, दबाव बना रही, ब्लैकमेल करके जो है या चाह रही मतलब जो मेरा प्रमाण पत्र यहाँ से जारी हो जाए मायके से।